अब देखिए टाइम बिजाई करा भी टाइम पड़ा है वो कोनी आपने कन एक फंगस को कोनी एक दो प्रोडक्ट और है देखो तो बम पर होता होगा जिसका ये प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट के काम करेगा के साल टांग अंदर और कद यूज करना चाहिए तो आज सारी चीजें बताओगा कठी आप लोग कोई भी बीच में सवाल किन्नी खड़े हो पूछ लिए बैठे बैठे पूछ लिए कोई बात नहीं ठीक है मन में संको ना रहना चाहिए आज चीज आइया बताइए काम करेगी या कौन करे मैं खुद यूज करी हूँ बढ़िया है उमा शंकर जी जोत का हम भी यूज करिए बढ़िया है रणवीर भी यूज करिए एरो बार तो रिजल्ट बढ़िया है सरसों और कणक में यूज करी हूँ देख सका कोई दिक्कत नहीं बढ़िया रिजल्ट है तो कौन जी करो शुरू आदरणीय सभी किसान भाइयों का मैं यहाँ पर आपका स्वागत। दूसरा देखो जो खेती हम कर रहे हैं जो केमिकल की खेती कर रहे हैं सिर्फ उससे बचना है बाकी चीजें सेम है जो चीज वो केमिकल में आ रही है ये बायो में मोटा मोटा आपको ये बता दूं केमिकल क्या होता है बायो क्या केमिकल है आपने फसल में डाला जैसे यूरिया चाहिए 20 किलो हमने डाल दिया 25 किलो 5 किलो का जैव का नुकसान तो गया ही गया दूसरा वो जो जमीन के अंदर पड़ा रहेगा वो जमीन की उपजाऊ शक्ति को कंट्रोल करेगा गले के तो उसके बगैर खेती करना बड़ा मुश्किल सा होता है और ये क्या होता है कि बायो ये कितना भी ज्यादा डाल दो कितना भी कम डाल दो आपको खेत को कोई नुकसान नहीं होता यूरिया अगर 20 किलो चाहिए 10 किलो डाला है तो भी वो फसल आपकी रोक जाएगी इन चीजों में क्या होता है कि जो बायो है उसमें बैक्टीरिया होता है और बैक्टीरिया है वो हिलाव लेता है वो आगे आगे फैलता है जैसे 3-4 साल तक अगर हमने रेगुलर यूज कर लिया तो अपने खेत में कुछ भी डालने की जरूरत जैसे अगर आपको अंदाजा नहीं है तो मैं बताता हूँ आपको बरसीम नई क्यारी में करते हैं ना तो जिस क्यारी में पिछली बार थी उसमें से दो बट्ठल या क्या बोलते हैं आप वो मिट्टी लेके और वो डालते हैं डाला है किसी किसान ने कभी ये आपको तजुर्बा करके देखना जिसमें इस साल बरसीन है उसकी 20 किलो मिट्टी लेके और जहाँ पे अपने को बरसीन लगाना है वहां पे डाल इसमें क्या रहता है इसमें वो बैक्टीरिया बरसीन के मूंग के अंदर गवार के अंदर इनमें पता लग सकता कि गवार की धरती है या मूंग की धरती है तो उसमें खाद लगे तो उस टाइप के इसमें बैक्टीरिया रहते ये आपका हर साल मल्टीप्लाई दूसरा अभी मैं जो फसल अभी चल रही है सबसे पहले तो इसकी बात है गेहूं के अंदर अगर हम पोटाश या एग्रोफा या दोनों ये मिक्स करके अगर हम आज स्प्रे करते हैं तो अगर 2-3% ये अगर आपकी पैदावार बढ़ती देखो अभी आज खेती है इसको अगर हम जब तक व्यापार में नहीं लेके जाए हर दुकानदार है या कोई भी है वो जैसे भी आपको मेरी गाड़ी किराए करके ले जानी है मैं पूछूंगा कितना किलोमीटर है 200 का तेल जल गया 500 रुपये में चला गया ऐसा करते हैं किसान ऐसा अभी तक नहीं करता जब तक आप इसको अपनी दुकानदारी लेके नहीं चलेंगे तब तक इसमें सक्सेस होना बड़ा मुश्किल था जैसे 2% की बात ये स्प्रे करने से 2% पैदावार बढ़ा आपका तो 1 मन गेहूं बढ़ता है और 1 मन गेहूं है वो लगभग 1000 की 700-800 की है उसमें दवाई कितने डाली 300-400 और 300-400 अपने उसमें बच ये तो कम से कम है अगर जैसे कोई तेल टाइप की मार है या कोई मौसम के बदलाव की मार है तो उस तरह में आपको ये 5-6%, 7-8% तक का भी पैदावार बढ़ा है 7-8% का मतलब हो गया 3 से 4 मन मोटा मोटा सा खर्चा निकाल ले तो इस टाइम में आपको एक स्प्रे बहुत ही जरूरी है और ये हर एक किसान को पता है जैसे कोई पशु ब्याने वाला है हम बोलते हैं ना कि इसको थोड़ा अनाज या देना शुरू कर दो तो दूध अच्छा बनाएगा कटेगी नहीं तो
गेहूं है, ये भी तो जो दाना पैदा कर रही है वो उसके बच्चे ही तो है, उसको हम अभी इस टाइम में कोई खुराक, जिस टाइम में जो बिजाई में खुराक दी है वो तो इसमें अपना ढांचा बनाने में, अपना शरीर बनाने में तो सारी खत्म हो गई। तो अभी ग्लूकोज के रूप में आपको ये 1 लीटर 3 से 4 एकड़ तक आप 50 पोटास का सबको ज्ञान है कि पोटास है वो क्वालिटी है। पोटास अगर क्वालिटी बनाएगा, क्वालिटी मतलब अगर दाना हेल्थी आएगा, बड़ा आएगा, तो ऑटोमेटिक ये कि वजन बढ़ेगा। तो इसके बाद में अभी जो आगे बिजाई की, नरमा की बिजाई करते हैं उसकी बात करते हैं। अगर ये दवाई अपन ने लगा के बीज में, ये आपको करीब करीब 4-5 एकड़ के बीच में डल जाएगी। ये किसी से कितने की होगी? 100 रुपए 100 रुपए की है, 20 रुपए किलो का खर्चा आएगा, कोई पौधा डलेगा नहीं, ये मैं गारंटी। फिर भी जैसे कई बार दुकानदार भी बोल देता है, कई बार अपना मशीन वाला ही बोल जाएगा कि दवाई लगाने के बाद में वो बीज से ही ना डाले, तो उस तथ्य में आप फिर इसकी उसमें आपको जलने की दिक्कत नहीं है। दूसरा पोटास और ये सुपर फॉस्फेट, ये दोनों डालते हैं। डीएपी डालते हैं, डीएपी आपको डालना, डीएपी तो खासकर तो बाद में लगाते हैं, बाकी लगाना चाहिए डीएपी पहले बिजाई के टाइम। तो उस टाइम में ये अगर हम डाल देते हैं तो जो उखेड़ा आता है 8वें 9वें महीने में, जो हाल के दबाव से आता है, वो उखेड़ा नहीं आएगा उसकी पूरा। एक आता है दीमक का या कोई दूसरे टाइप के कीट का, वो नहीं, जो सितंबर में उखेड़ा आता है, ये आता है लगभग 5, 7, 10 सितंबर तक। 15 सितंबर को तो आगे चला ही जाता है, क्योंकि उस टाइम में एक बरसात आती है। जिस पौधे पे टिंडर ज्यादा आया वो पौधा साठ मारता है, तो वो दिक्कत ये डालने के बाद आपको ठीक है। जिंक, पोटास, ये चीजें आप सब डालते हैं, वही चीजें ये पोटास डालने से आपको क्या फायदा होगा? केमिकल वाली पोटास है वो सिर्फ एक फसल में ही काम करेगी, और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि वो काम ना करे 1%। उसका कारण होता है कि केमिकल है वो धरती के पीएच लेवल को बढ़ाता है। पीएच एक माप है, टेम्परेचर मान लो आप देसी भाषा में, वो एक उसका माप है। अगर वो 60 पे है तो सारा कुछ सिस्टम जो आप डाल रहे हैं वो सही ले रहे हैं। अगर 60 से ज्यादा जाएगा वो एक एक खुराक, एक एक हाथ लेनी बंद कर देगा। जैसे अभी हमने बोला कि खाना लेके घर वालों ने 1 किलो 1 कट्टा आटा 20 किलो आलू भेज दिया, तो ना तो ये कह सकते कि ये खाने की चीज नहीं है, लेकिन वो उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हम खाते हैं। तो केमिकल क्या करता है कि केमिकल धरती में गिरा और पीएच लेवल अगर हाई है तो कितनी भी खाद डाल दो वो पौधा उसको नहीं ले, क्योंकि वो उसको हजम करने की या उसको खाने के रूप में या भोजन के रूप में लेने की धरती की क्षमता ही नहीं है। ये जो बायो डालेंगे हम, इसमें बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया है वो घोल के रूप में पौधे तक पहुंचाना उसका काम है। इसके बाद में जैसे ही बरसात स्टार्ट होता है जून जुलाई, उस टाइम से आप इसका 3 से 4 अगर 3 से 4 स्प्रे करते हैं तो मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि जो तेला चेपा या व्हाइट प्लाई का जो भी आप स्प्रे करते हैं वो 1 स्प्रे कम हो जाएगी। उसका कारण क्या रहता है? केमिकल का स्प्रे किया, पौधा उसका